पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। बच्चा चोरी के शक में गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी, जिसमें कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दरअसल बच्चा चोरी की आशंका में स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और गाड़ी रोककर उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने कार में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को काबू पा लिया है। एमपी के शाजापुर में बच्चा चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। दरअसल लाल खड़की इलाके में एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद बच्चों के पास पहुंचा। ये देखकर कुछ लोगों को शक हुआ और गुस्साई भीड़ ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस युवक को छुड़ाया और मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को तर्कहीन मानते हुए एजेंसी को फटकार लगाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई की जांच में खामियों की बात की थी। शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को बरी हो जाने के बाद निचली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बीजेपी और केजरीवाल की मिली भगत का नतीजा बताया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पंजाब में बीजेपी और केजरीवाल मिलकर कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया है और शराब घोटाले में केजरीवाल बरी हो गए हैं। शराब घोटाले केस में केजरीवाल को मिली राहत पर इंडिया ब्लॉक ने खुशी जताई। तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बीजेपी की चुनावी एजेंसी बताते हुए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि केजरीवाल पर आया फैसला बीजेपी के लिए किसी नैतिक मृत्यु दंड से कम नहीं है, जबकि यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो डरे नहीं, पूरे हिम्मत के साथ लड़े और जीत कर दिखाया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में लगातार दूसरे दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे की कॉल दी है, जबकि छात्रों ने बीती रात जेएनयू कैंपस में वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित और दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूका। लेफ्ट छात्र संगठन वीसी के इस्तीफे और यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर चाकुओं से गोद दिया। हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हुए। सलीम सोशल मीडिया पर मुसलमानों में के खिलाफ आवाज उठाते थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सलीम ज्यादातर वीडियोस में कुरान, हदीस, पैगंबर की शिक्षाओं के दावों पर सवाल उठाते थे। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मुंबई के करीब भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में कपड़े की डाइंग का काम होता था। देखते देखते कपड़े की और केमिकल की वजह से आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर के बाद एक और हादसा हुआ, जिसमें 4-5 कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक की टक्कर की वजह से सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसके बाद इस लेन में चल रही गाड़ियां दूसरे लेन से जाने लगी। तभी 4 से 5 कारें आपस में टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किस तरह की जनहानि नहीं हुई। मुंबई ईस्टर्न फ्रीवे पर लापरवाही ने एक कार ड्राइवर की जान ले ली। वडाला में सड़क पर जा रहे कंटेनर से अचानक करीब 40 टन का लोहे का प्लेट नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर क्रेन बुला करके कार से लोहे के प्लेट को हटाया गया। प्लेट हटने के बाद मृतक का शव निकाला जा सका। पुलिस कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजधानी दिल्ली में अपराध थम नहीं रहा। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मॉडल टाउन इलाके में लूट का एक ताजा मामला आया, जहां चोरों ने पिस्टल की नोक पर 14 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। दरअसल गुरुजी स्टूडियो नाम की एक दुकान पर 3 चोर पहुंचे और बंदूक की नोक पर दुकानदार से 14 लाख रुपए लूट कर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे गए सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगर पालिका अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कई दिनों से अपील की जा रही थी और नोटिस भी दिया गया कि जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा उसे हटा ले, वरना कार्रवाई होगी।
आगरा में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने नोएडा यूनिट और आगरा पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश कल्लू को मार गिराया। एकता इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश कल्लू घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ कल्लू पर हत्या और रंगदारी समेत 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बदमाश के पास से पुलिस को नोएडा सिपाही से लूटी गई एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई। मुरादाबाद में टायर कारोबारी मोहम्मद अनीस की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी अरमान पिस्तौल लहराता हुआ वीडियो पोस्ट कर अपना गुनाह उसने कबूल किया। उसने कहा कि मैंने 3 से 4 गोली मारी है और सिर्फ मैं ही गुनहगार हूँ। मोहम्मद अरमान के मुताबिक चुनाव रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी मोहम्मद अनीस ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए घटना को अंजाम दिया। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। नोएडा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर थार चालक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटता रहा। इस दौरान बाइक में आग लग गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल थार सवार ने पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया और पैसे दिए बिना फरार हो गया। जब कर्मचारियों ने बाइक से पीछा किया तो उसने गाड़ी नहीं रोकी, टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थार सीज कर दी है। मैनपुरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अमित उर्फ टिल्लू नाम के गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। डीएम के आदेश पर 2 संपत्तियां उसकी कुर्क कर ली गई। कोतवाली इलाके की 32 लाख की 40,000 की संपत्ति और कुरावी में 21,81,000 की संपत्ति भी शामिल है। गैंगस्टर पर शराब फैक्ट्री के मामले में मुकदमा दर्ज था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। इलाके में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी भी करवाई गई। इंदौर के डीएवीवी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर की छात्रा पर उसकी 5 साथी छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया। आरोपी छात्रा साथी छात्राओं पर बार बार बाहरी लड़कों से दोस्ती करने का दबाव बना रही थी। उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने के तरीके और लड़कों से वीडियो कॉल करने के लिए उकसा रही थी। छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल के वार्डन से की, जिसके बाद छात्रा की रूम की तलाशी हुई तो वहां से कई आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसके बाद कॉलेज ने छात्रा को तुरंत हॉस्टल से निकाल दिया है। एमपी के रीवा में ट्रेनिंग ले रहे पुलिसकर्मियों को रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने वर्दी में रील बनाई तो विभाग ने एक्शन ले लिया। पुलिस वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल पुलिस वालों का वर्दी में वीडियो वायरल होने के बाद विभाग तक ये पहुंच गया, लेकिन वर्दी को लेकर पुलिस काफी कमेंट जो किए गए तो उसको लेकर के इसे अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण माना गया। वर्दी में शासकीय के कामों के अलावा दूसरे कामों जैसे वीडियो बनाने को लेकर के इसे नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा गया। त्योहारों को देखते हुए बिहार के मोतिहारी में होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान मिठाई बनाने वाली दुकान में गंदगी और खराब सामान मिला, जिसके बाद प्रशासन ने उसे सील कर दिया। वहीं छापेमारी के दौरान एक और रेस्टोरेंट पर खराब चिकन पाया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी रेस्टोरेंट पर कई कमियां पाई गई थी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। यूपी के चंदौली में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुगलसराय में खोया मंडी में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलो मिलावटी खोआ बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये खोआ पड़ोसी जिलों से लाया गया था। टीम ने मौके पर ही खोए का सैंपल लिया और करीब 2.5 क्विंटल खोआ नष्ट करवाया गया। छापेमारी से खोया कारोबारियों में हड़कंप मचा है। मथुरा में होली का खुमार लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते नजर आए। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंचे, जो भक्ति भाव में झूमते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में रंगारंग लठमार महोत्सव शुरू हो गया है। हरियाणवी ने हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। हुरियारियों ने लकड़ी के ढाल से अपना बचाव किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं। होली के लोकगीतों पर पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। रंग गुलाल फूलों और भक्ति की ऐसी बयार बह रही कि पूरा वातावरण राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने पीएम मोदी को अपने रिसेप्शन में आने के लिए इनवाइट किया। दोनों ने शुक्रवार को पीएम आवास पर जाकर प्रधानमंत्री को रिसेप्शन कार्ड दिया। इस मौके पर विजय और रश्मिका पारंपरिक ड्रेस में नजर आए। कपल ने पीएम को शॉल भेंट की। रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में 4 मार्च को होने वाले रिसेप्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया है। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मैच। श्रीलंका और पाकिस्तान की आज शाम 7 बजे टक्कर। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बेहतर रन रेट के साथ ये मैच जीतना जरूरी है। आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मैचों में 1 पॉइंट है, जबकि न्यूजीलैंड 3 मैचों में 3 अंक के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है।